हेलो फ्रेंड्स, क्यूट फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए सुबह के बजे हैं यहाँ 5। मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। और मैं यहाँ झाड़ू लगा के मुझे करना है अपना काम, क्योंकि कई दिनों के बाद अब मैं घर पे हूँ। थी नहीं मैं घर पे। फिर मैंने आज की थोड़ी सी सफाई, खाना वगैरह बनाने के बाद सारा वो चले गए थे ऑफिस, तो उनके जाने के बाद मैंने फिर किचन को साफ़ किया, क्योंकि बंद घर में बहुत मिट्टी हो जाती है। हम चले गए थे, फिर वहाँ से वहाँ चले गए, तो इस वजह से घर थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो गई। तो मैंने सोचा चलो घर की थोड़ी सी सफाई की जाए। और देखिए यहाँ पे फिर मैंने लगाई। इस टाइम फिर सफाई करने के बाद सारा जंगले वगैरह साफ़ करने के बाद, चादर वगैरह उठाने के बाद दूसरी बिछाई, फिर से झाड़ू लगाई घर में। फिर ये झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि इसी में लगती है मशीन, चौक में ही कपड़े धोती हूँ जब ज़्यादा हो जाते हैं तो इसमें लॉबी में, तो इस वजह से ये मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कूड़े में फिर ज़्यादा ही पानी गंदा गंदा लगता है। तो पहले मैं इसे झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही फिर कपड़े धोने की तैयारी करती हूँ। यहाँ पर मैं मोटा मोटा कूड़ा हटा देती हूँ सारा सामान का, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। इस वजह से मैंने सोचा मशीन भी लगेगी और हाथ से भी धोएंगे। थोड़े नए कपड़े वो हाथ से धोएंगे और बाकी की मशीन लगेगी। फिर मैंने देखो कप यहाँ पर बर्तन भी धोए जल्दी से, खाने पीने के सारे जो बर्तन थे। खाना वगैरह बनाया था, खाने में बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और फ्राई किए हुए आलू, और बस यही सिंपल खाना बना था। तो वो लोग खा के चले गए, बच्चों ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया था, क्योंकि मुझे सारा दिन काम करना था। तो मैंने नहाने में तो बहुत टाइम हो जाएगा, चलो पहले खाना खा लिया जाए। तो मैंने भी इसी बीच खाना भी खा लिया था। काफ़ी काम होते हैं जो धीरे धीरे करो तभी, और जिस दिन मशीन लग जाए तो आपको पता है कि पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। और मेरे सर में भी इस टाइम दर्द हो रहा था, फिर भी मैं काम कर रही थी, क्योंकि टैबलेट खा लूँ तो भी असर नहीं होता, फिर भी दर्द होता ही रहता है। इस वजह से मैंने टैबलेट भी नहीं खाई, कर रही थी फिर अपना जो हो रहा था उतना। और फिर बच्चे भी रुक गए थे, बच्चे भी नहीं गए थे आज, क्योंकि कई दिनों बाद मैं घर पे हूँ। तो इस वजह से मन में थोड़ी टेंशन सी, दिमाग में थोड़ी टेंशन सी है, किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था। काम करना पड़ रहा था लेकिन मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। फिर देखो मैंने नए कपड़ों पे जो शादी के कपड़े लौट कर आए थे वो बैग में से निकाल के सारे यहाँ रख लिए थे। तो उन्हें मैंने ईजी में भिगो दिया था, तो उन्हें मैं निकाल के रख रही थी, साड़ियाँ वगैरह अपनी। इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मशीन से भी धुलने पड़े, हाथ से भी धुले। ये सारे पड़े हुए कपड़े मैंने हाथ से धोए थे, और मशीन भी चल रही थी। इधर रूम में लगा दी थी मैंने अकेले एकांत में ले जाके। और फिर देखो ये कपड़े भी धो लिए थे मैंने इधर। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे और भी काम होते हैं छोटे मोटे, वो भी उठ के करने पड़ते हैं। बच्चों को देखना पड़ता है, बच्चे भी पीछे उधम करते हैं, इतना शोर मचाते हैं। स्कूल ना जाए तो बहुत शोर मचाते हैं, सुनते नहीं हैं ज़रा भी। छोटे हैं, काम की तो क्या सुनेंगे, पर वो वैसे भी बहुत उधम करते हैं। फिर देखो कपड़े धोने के बाद मैंने लगा दिया यहाँ पे सब में वाइपर से एकदम पानी साफ़ कर दिया, धोया था चौक, और भी हटा दी थी, वो भी उठा दी थी मैंने यहाँ से। मशीन उधर ही खिसका दी, आसान पड़ गया आज, अंदर खींचनी नहीं पड़ी, वहीं की वहीं धो के वहीं की वहीं कर दी थी। और देखिए ये फिर मैं नहाने चली गई थी यहाँ से। तो फ्रेंड्स, फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और काम से होके फ्री मैं नहा ली, कपड़े धोए थे बहुत सारे, मशीन लगा के टाइम हो गया 1:30 दोपहर। हम देखिए क्या कर रहे हैं। और देखो ये बच्चे मेरे कितना उधम कर रहे हैं, बदतमीज, मानते नहीं है। बहुत देर से कह रहे हैं आइसक्रीम की, कि आइसक्रीम दे दो मम्मी। मैंने कहा नहा के दूंगी। खाना वगैरह तो हमने बहुत देर का खा लिया था, लेकिन कपड़े धोने के चक्कर में कुछ भी नहीं रहता। जिस दिन मशीन लगे उस दिन पूरा दिन बस काम करना पड़ता है। 1:30, 2, 2:30 ऐसे ही बज जाता है, टाइम का कुछ नहीं मालूम पड़ता। तो चलो आप इन्हें आइसक्रीम दे दें, वरना ऐसे ही हम उधम मचाते रहेंगे, सुनेंगे ही नहीं किसी चीज़। फ्रिज में रखी है आइसक्रीम, देखो गाइस, जाओ कटोरी ले आओ। देखो ये रही आइसक्रीम, इसके पापा लाए थे वैनिला
और काफ़ी अच्छी है। देखो कल आप पूरा डब्बा लाए थे वनीला का, तो निकालते हैं चलो। ये गाय। और देखिए फिर मैंने बच्चों को दी आइसक्रीम। यहाँ पे बलीना थी, वनीला कहते हैं, पता नहीं बलीना कहते हैं, मुझे नहीं पता इसका क्या कहते हैं, पर इसको कुछ कहते हैं। पर ये ना सारी पिघल गई रात भर में, मुझे तो आइसक्रीम की जगह शेक बन गया था पूरा पिघल के। तो मैंने कटोरी में चम्मच से तो निकल नहीं रही थी, डायरेक्ट कुरनी पड़ी थी फिर मुझे। ये देखो इस तरीके से एकदम पानी सी हो गई थी। तो बच्चों ने क्या किया, निकलवा के फिर से जवाने रख दी अपनी फ्रिज के अंदर ले जाके, जिससे कि बाद में जब थोड़ी सख्त हो जाएगी तब खाएंगे ये लोग। और थोड़ी थोड़ी हमने अभी खा ली मिलके सब ने। और फिर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद किया था 1 घंटे करीब आराम, 2 घंटे किया होगा। फिर शाम को वही शाम हो गई, फिर शाम को हमने अपना नाश्ता वगैरह किया, फिर की खाने की तैयारी शाम की टाइम। हेलो फ्रेंड्स, देखिए शाम के बज रहे हैं 7:45 और खाने पीने की चल रही है तैयारी। अब मुझे खाना बनाना है। मैंने खाने में बनाया है आज पनीर। और ये देखो बच्चों ने कैसे डाल दिए सामान, कितना भी सफाई कर लो फिर भी घर साफ नहीं रहता, ज़मीन पे ही फेंकते हैं सारा जो जहाँ मिल जाए, रैकेट जो जहाँ मिल जाए वहीं फेंक देते हैं। आज मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे, देखो कितने कपड़े धोए थे, ये रखे इतने सारे कपड़े धोए थे, छत से लेकर आई हूँ। और ये रूम में भी ऐसा ही पड़ा है क्योंकि इसमें कपड़े सेट करने हैं कल सुबह। और मैंने देखो आटा तो लगा दिया है, आटा गूंथ के रख दिया है। मुझे बनानी है अब रोटियाँ। सब्जी तो बन गई, सब्जी में बनाया है पनीर, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। थोड़ा थोड़ा कसर रह गई है उसके अंदर। चलो अब बनाते हैं रोटियाँ। फिर देखो मैंने बनाई यहाँ पे रोटियाँ। ये थोड़ा सामान था वो ऊपर शिफ्ट किया, और ये मैंने थोड़ी सी सलाद के लिए प्याज वगैरह काटी थी, वो यहाँ रखी हुई थी। फिर मैंने जल्दी से रोटियाँ बनाई क्योंकि टाइम हो रहा था। इस वक्त 8 बज गए थे, रात के 8 बजे बनाई थी मैंने रोटियाँ आज, क्योंकि हमने नाश्ता कर लिया था 5 बजे समोसों का। सबने समोसे खाए थे मिलकर, इस वजह से किसी को जल्दी भूख नहीं लगी, वरना मेरे घर पे बहुत जल्दी खाना बन जाता है, 7 साढ़े 7 बजे बन जाता है। आज 8 बज गई थी। और देखो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से रोटियाँ सेकीं। और ये देखने गई थी कि डोंगे में कितनी रोटियाँ और पड़ी हैं सुबह की, वो भी सेक के खानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत रोटियाँ बिगड़ जाती हैं। तो उसमें रखी थी 4 रोटियाँ, तो उसी हिसाब से फिर मैंने रोटियाँ बनाई सबके लिए। और ये मैंने जो सुबह की रोटी है वो मैं खा लेती हूँ, बच्चों को भी नहीं देती, उनको भी नहीं देती, बाकी मैं खा लेती हूँ। 1 बच गई थी, 3 रोटियाँ मैंने खा ली थी। और देखो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन चुकी थी लगभग सारी, क्योंकि ज़्यादा रोटियाँ बनानी नहीं थी। फिर मैंने सबको दिया खाना। खाने में था पनीर, और थी थोड़ी सी तोरई भी रखी थी सुबह की, आलू भी रखे थे, और देखो मैंने कल मिर्च फ्राई की थी वो भी रखी थी। और फिर सब ने मिल के बैठ के खाया खाना। कितने मज़े से सब लोग इकट्ठा खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है, बच्चों के साथ मिल के एकदम से सब। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब लगे पड़े हैं अपने अपने में। मुझे कपड़ा चाहिए, मैं हाथ किससे पहुंचूंगा, मुझे इधर बैठना है, टीवी भी देखना है। सबकी अपनी अपनी फरमाइश है। टीवी कम देख रहा है, मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, देखो कैमरे की तरफ ज़्यादा देख रहा है। चल रहा था सीरियल, चल रहा था CID, सब लोग CID देख रहे थे बैठ के। और देखो मैंने सब लोगों ने खाना खा लिया, फिर मैंने करी अपनी किचन साफ़, जाकर किचन में बर्तन धोए। वही सुबह शाम बस यही काम, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, लौट लौट के यही काम बिल्कुल पसंद नहीं है वो काम है सारे। यहाँ पे फिर मैंने किचन साफ़ कर दी अपनी शाम की। और मैं ये जूना वगैरह रात को धो के रख देती हूँ क्योंकि इनमें महक आ जाती है, अगर गंदी रख दोगे आप तो बदबू आती है। फिर मैंने लगाए बच्चों के लिए बिस्तर, क्योंकि बच गया थे
इस टाइम बज गए थे 9:30 करीब। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बिस्तर लगाए और अभी मुझे बच्चों को दवा भी खिलानी थी। तो सबको तो आज मेरा ब्लॉग यहीं था। ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो प्लीज़ किया करिए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। और जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात के बजे हैं इस टाइम 10। तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय।